कोट 257 रेबे जहांगीर खुर्द। शोहर फैसल नदीम की अपनी बीवी को ससुराल से अगवा करने की कोशिश, बल्कि एक माह से 3 साल बेटी छीनने की कोशिश को मोहल्लेदारों ने नाकाम बना दिया। सर मेरी शादी को ना अभी 5 दिन हुए थे, तो जो मेरा जेठ है ना इफ्तिखार अहमद, वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने ना तुम्हें प्लाट दिया और ना गाड़ी दी है। प्लाट भी लेके और गाड़ी भी लेके, और मैं 3 दिन तक ये बातें बर्दाश्त कर। जब मैंने खाने पे बैठना उन्होंने यही बात करनी। तो जब मैंने अपनी अम्मी अब्बू को फ़ोन किया तो इनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की, मेरे साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की। उसके बाद मैं उधर ही रुकी हूँ 1 हफ्ते के लिए। बाद में उन्होंने मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया। फिर मुझे ले गए। फिर मेरी नंद ने मुझे मारने के लिए ना गैस का चूल्हा खुला छोड़ दिया कि ये मर जाए और इसको अंदरों अंदर ही मार दे। और मेरे शोहर ने मुझे 4 साल में 1 दिन भी खर्चा नहीं दिया। मेरी छोटी सी बच्ची है 3 साल की, मेरा ऑपरेट हुआ, उसने तब भी कोई खर्चा नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब इसकी बहन की शादी थी तब मुझे ले गए इसके बहनोई आके, सरफराज मुझे लेके गया आके। और जब मैं घर गई हूँ सर, जब मेहंदी का फंक्शन हो चुका था, उन्होंने मेरा जेवरात भी चुरा लिए और मुझसे 1.5 लाख रुपए की डिमांड भी की। वो भी मैं लेके गई, वो भी मुझसे छीन लिया। और उनके बहनोई ने मेरी कानपट्टी पे पिस्तौल रख के मुझे कहता ये पैसे भी दो, जेवर भी, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये इसीलिए हुआ कि उन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। मेरा केस मेरे हक में हो गया था फैसला, जज साहब ने मेरे हक में फैसला कर दिया था। केस मेरा डिग्री हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, उन्होंने मेरी बच्ची को उठाने की कोशिश की कि हम बच्ची को ब्लैकमेल करके इनसे सब कुछ छीनेंगे। फिर तो क्या चाहती हैं कि क्या काम से कहना है? सर यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। शोहर फैसल नदीम का केस अदालत में बीवी के हक होने पर शोहर फैसल नदीम आपे से बाहर हो गया और अपने भाई फरासत अली और दीगर साथियों के साथ ससुराल के घर में घुस गया और घर के दरवाजे भी तोड़ डाले, जिस पर बेटी के बाप ने KN न्यूज़ से कहा। 2017 को ना मैंने बेटी की शादी की है। तो पहले उसका जो बड़ा भाई है उसकी एक शादी हुई थी, मेरे दोस्त है मलक जैया साहब, हमारे साहब का काउंसलर। वो जो बेटी पहले उनकी नौं थी, उसके साथ उन्होंने बहुत ज्यादतियाँ की, मारपीट करते थे, तकलीफें देते थे, भूखी रखते थे, यहाँ तक कि उसको खर्चा भी नहीं देते थे। तो मुझे नहीं पता था इस मैटर का क्या मैटर है। मैंने तो 2 शादियाँ करवा दी, बड़े की भी शादी करवा दी तो छोटे की भी। छोटा मेरा दामाद है फैसल नदीम, बड़े का नाम है इफ्तिखार। तो उसके बाद 4 साल हो गए जी, हम तो यही देख रहे हैं कि जुल्म जबर ही हो रहा है। ना बच्ची को खाना देते हैं टाइम पे, बच्ची को ब्लैकमेल करते हैं। एक उसकी बेटी है माशाल्लाह मेरी 2-3 वासी, 3-3.25 साल की हो गई है, उसको खर्चा तक भी नहीं दिया। मेरे घर में ही है मेरी बेटी ना। तो दूसरा मेरे तकरीबन 4 साल। तो बाकी बदमाशी दिखाते हैं, कभी बच्ची को धक्के देकर घर से निकाल दिया 2-3 दफ़ा। अभी हाल में यही हुआ कि बस हमने खर्चे का कहा, जब दावा किया हुआ था वो नाकाम जब हुआ, उन्होंने नाकाम होते अपनी नाकामी को हमारे ऊपर डालने के लिए गुंडों को साथ लिया, हमारे घर पे दावा बोला। तो मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद बस जो भी देखा फिर 15 पे कॉल भी एक हमने पकड़ लिया। दावा बच्ची को खर्चा ही नहीं देता, बेटी तो उसकी है ना। बच्ची नहीं ये दावा बोला बच्ची को उठाने के लिए आया ना। तो मौका पर मैं भी पहुंच गया, मैं मेडिकल स्टोर पे गया हुआ था, मेरे मोहल्लेदार भी पहुंच गए, बाकी भाग गए। एक को हमने पकड़ लिया, फैसल नदीम को। ससुराल के घर वालों की कॉल पर थाना डिजकोट की पुलिस मौका पर आ पहुंची और फैसल नदीम को ससुराल के घर से गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ FIR दर्ज कर डाली और एक मां को इंसाफ मिल गया।